बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी की मशक़ी सवालात 19 को हल करेंगे। बच्चों, मशक़ी सवालात 19 भी बहुत ही आसान मशक़ है। इस मशक़ को हल करने के लिए हमको सिर्फ ये समझना होगा कि ख़ती जोड़ी के ज़ाविये यानी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर किनको कहा जाता है। अगर हम ये समझ लेंगे कि ख़ती जोड़ी के ज़ाविये किनको कहा जाता है, तो हम बहुत आसानी से मशक़ी सवालात 19 को हल कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ख़ती जोड़ी के ज़ाविये यानी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर किनको कहा जाता है। बच्चों, ख़ती जोड़ी के ज़ाविये किनको कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये ये दो ज़ाविये होते हैं और इनमें दो खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत ये होती है कि ख़ती जोड़ी के ज़ावियों में एक बाजू मुश्तरक होता है यानी एक बाजू सेम होता है। ठीक है। इसी तरह से बच्चों, ख़ती जोड़ी के ज़ावियों में दूसरी खुसूसियत ये होती है कि ख़ती जोड़ी के ज़ावियों के जो गैर मुश्तरक बाजू होते हैं, जो अनकॉमन आर्म्स होते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक ख़त बनाते हैं। तो बच्चों, जिन दो ज़ावियों में ये दो खुसूसियत पाई जाती है, उन ज़ावियों क्या कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, ख़ती जोड़ी के ज़ावियों की मैंने एक शक्ल यहाँ पर बोर्ड पर बनाई है। इस शक्ल की मदद से आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे कि ख़ती जोड़ी के ज़ाविये किनको कहा जाता है। बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि ख़ती जोड़ी के ज़ावियों में दो खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत ये होती है कि उन ज़ावियों में एक बाजू मुश्तरक होता है, और दूसरी खुसूसियत हमने क्या देखी कि उनके जो गैर मुश्तरक बाजू होते हैं, जो अनकॉमन आर्म्स होते हैं, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ख़त बनाते हैं। तो जिन दो ज़ावियों में ये दो खुसूसियत पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस शक्ल में जो दो ज़ाविये है, ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया आर क्यू एस, ये दोनों ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। ये दोनों ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये क्यों है? क्योंकि इन दोनों ज़ावियों में ये दो खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत क्या है कि ख़ती जोड़ी के ज़ावियों में एक बाजू मुश्तरक होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ज़ावियों में ये जो बाजू है क्यू आर, ये बाजू मुश्तरक है, सेम है। ये बाजू इस ज़ाविये में भी है और ये बाजू इस ज़ाविये में भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों ज़ावियों में एक बाजू क्या है? मुश्तरक है, सेम है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों, इन दोनों ज़ावियों में एक और खुसूसियत है। वो खुसूसियत क्या है कि इन दोनों ज़ावियों के जो गैर मुश्तरक बाजू है, जो अनकॉमन आर्म्स है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया आर क्यू एस का जो अनकॉमन गैर मुश्तरक बाजू है, वो क्या है? क्यू एस है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाजू है ज़ाविया पी क्यू आर में, ये बाजू भी इन दोनों ज़ावियों में गैर मुश्तरक है यानी अनकॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों ज़ावियों के ये जो गैर मुश्तरक बाजू है, ये दोनों मिलकर आप देख सकते हैं कि एक ख़त बना रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों गैर मुश्तरक बाजू मिलकर एक ख़त बना रहे हैं यानी एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी दो ज़ावियों में ये दो खुसूसियत पाई जाती है, तो उन दोनों ज़ावियों को क्या कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। चूँकि यहाँ पर इन दोनों ज़ावियों में ये दोनों खुसूसियत पाई जा रही है, इसलिए हम ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया आर क्यू एस, ज़ाविया पी क्यू आर और ज़ाविया आर क्यू एस को क्या कहेंगे? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो बच्चों, ये होते हैं ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। बच्चों, ख़ती जोड़ी के ज़ावियों को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने बोर्ड पर एक शक्ल बनाई है। हमको इस शक्ल में क्या करना है? इस शक्ल में हमको ये चेक करना है कि इस शक्ल के अंदर जो ज़ाविये नज़र आ रहे हैं, तो ये ज़ाविये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये यानी एंगल्स इन अ लीनियर पेयर है या नहीं। ठीक है बच्चों, ख़ती जोड़ी के ज़ाविये किनको कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ावियों में दो खुसूसियत पाई जाती हैं। पहली खुसूसियत क्या होती है कि उनमें एक बाजू क्या होता है? मुश्तरक होता है, और दूसरी खुसूसियत क्या होती है कि उनके जो गैर मुश्तरक बाजू होते हैं, वो दोनों मिलकर एक ख़त बनाते हैं। तो जिन दो ज़ावियों में ये दो खुसूसियत पाई जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है? ख़ती जोड़ी के ज़ाविये। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इस शक्ल में जो दो ज़ाविये है, ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी, ये ख़ती जोड़ी के ज़ाविये है या नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? हमको ये चेक करना होगा कि इन दोनों ज़ावियों में ये दो खुसूसियत है या नहीं। ठीक है, देखिए बच्चों, पहली खुसूसियत क्या है? ख़ती जोड़ी की पहली खुसूसियत ये है कि उनमें एक बाजू मुश्तरक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ाविया ए बी डी और ज़ाविया डी बी सी में एक बाजू क्या है? मुश्तरक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों ज़ावियों में ख़ती जोड़ी की जो पहली खुसूसियत है, वो इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब बच्चों, दूसरी खुसूसियत क्या है? दूसरी खुसूसियत ये है कि उनके जो गैर मुश्तरक बाजू है, वो दोनों मिलकर ख़त बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों ज़ावियों में जो गैर मुश्तरक बाजू है, बाजू ए बी
और बाजू BC, तो ये दोनों बाजू मिलकर एक ख़त नहीं बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जावियों में खती जोड़ी के जाविये होने के लिए जो दूसरी खुसूसियत है वो दूसरी खुसूसियत इनमें नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो जाविया ABD और जाविया DBC ये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। इस शक्ल में जो दो जाविये है, जाविया AB, जाविया ABD और जाविया DBC, जाविया DBC खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये नहीं है। बच्चों इस शक्ल में जो दो जाविये है, जाविया ABD और जाविया DBC, ये खती जोड़ी के जाविये क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों जावियों में खती जोड़ी के जाविये होने के लिए जो दूसरी खुसूसियत है, दूसरी खुसूसियत नहीं पाई जाती, इसलिए ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं होंगे। ठीक है। अब बच्चों आखिर में मैं आपको खती जोड़ी के ताल्लुक़ से एक और अहम खुसूसियत बता देता हूँ ताकि आप आसानी से मश्क़ी सवालात 19 को हल कर सके। बच्चों ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश की जमा हमेशा 180 दर्जे होती है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि खती जोड़ी के जाविये ये क्या होते हैं, मुतम्मिम जाविये भी होते हैं। बच्चों मुतम्मिम जाविये किनको कहा जाता है? मुतम्मिम जाविये यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइश की जमा कितनी होती है, 180 दर्जे होती है। ठीक है, तो उन जाविये क्या कहते हैं, मुतम्मिम जाविये कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश की जमा हमेशा 180 दर्जे होगी, यानी हमेशा वो मुतम्मिम जाविये होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दो जाविये है, जाविया PQR और जाविया RQS, अगर बच्चों आप इन दोनों जावियों की पैमाइश चांदे की मदद से मालूम करेंगे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर बच्चों आप चांदा लेकर चांदे की मदद से अगर आप इस जाविये की पैमाइश मालूम करेंगे, इसी तरह से चांदे की मदद से अगर आप इस जाविये की पैमाइश मालूम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों जावियों की पैमाइश की जमा ये क्या होगी, 180 डिग्री होगी। ठीक है, तो बच्चों ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश की जमा हमेशा 180 दर्जे होती है, यानी हमेशा वो मुतम्मिम जाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो बच्चों ये होते हैं खती जोड़ी के जाविये। बच्चों हमने बहुत ही डिटेल में खती जोड़ी के जाविये क्या होते हैं इसको समझ लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको खती जोड़ी के जाविये किनको कहा जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों हम मश्क़ी सवाल 19 को हल करेंगे। बच्चों मश्क़ी सवाल 19 में क्या सवाल दिया गया है? मश्क़ी सवाल 19 में सवाल दिया गया है कि झैल में दिए हुए बयानात के मुताबिक जावियों की जोड़ियाँ बनाइए, अगर नहीं बना सकते तो वजह लिखिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, इस सवाल में हमको ये जो बयानात दिए गए हैं तो इन बयानात के मुताबिक हमको जावियों की जोड़ियाँ बनाना है। जावियों की जोड़ियाँ यानी दो दो जाविये हमको बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला बयान है तो पहले बयान में क्या दिया गया है ये देखेंगे। बच्चों पहले बयान में क्या दिया गया है, पहले बयान में दिया गया है गैर मुत्तसला मुकम्मला जाविये। ठीक है बच्चों, हमको इस पहले सवाल में, पहले झैली सवाल में हमको क्या करना है, ऐसे जावियों की जोड़ी बनाना है, यानी ऐसे दो जाविये बनाना है जिनमें दो खुसूसियत पाई जाती हो। पहली खुसूसियत क्या हो, पहली खुसूसियत ये हो कि वो गैर मुत्तसला हो। गैर मुत्तसला हो यानी ऐसे जाविये हो जो एक के बाजू में एक ना हो। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसे जावियों की जोड़ी बनाना है जो गैर मुत्तसला हो, और साथ ही साथ उनमें क्या खुसूसियत होना चाहिए, उनमें दूसरी खुसूसियत ये होना चाहिए कि वो मुकम्मला जाविये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुकम्मला जाविये किनको कहते हैं, मुकम्मला जाविये यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 90 डिग्री यानी 90 दर्जे होती है। ठीक है, तो हमको पहले बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बनाना है जिनमें दो खुसूसियत पाई जाती हो। पहली खुसूसियत क्या हो, पहली खुसूसियत ये हो कि वो गैर मुत्तसला होना चाहिए, यानी एक के बाजू में एक नहीं होना चाहिए। और दूसरी खुसूसियत क्या होना चाहिए, दूसरी खुसूसियत ये होना चाहिए कि वो दोनों जाविये मुकम्मला जाविये होना चाहिए, यानी ऐसे दो जाविये होना चाहिए जिनकी पैमाइशों की जमा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने पहले बयान के मुताबिक यहाँ पर ऐसे दो जाविये बना लिए हैं जिनमें ये दोनों खुसूसियत पाई जाती है। ये दोनों जाविये गैर मुत्तसला भी है और मुकम्मला जाविये भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैर मुत्तसला का मतलब क्या होता है, गैर मुत्तसला का मतलब ये होता है कि वो दोनों जाविये एक दूसरे के बाजू में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये अलग अलग है, ये दोनों जाविये एक के बाजू में एक
नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जाविये क्या है, गैर मुत्तसिला है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों में ये दूसरी खुसूसियत भी है। दूसरी खुसूसियत क्या है कि ये दोनों जाविये मुकम्मला जाविये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। मुकम्मला जाविये यानी ऐसे जाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 90 डिग्री होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा 90 डिग्री है। इस जाविये की पैमाइश 40 है, इस जाविये की पैमाइश 50 है। अगर आप इन दोनों जावियों की जमा करेंगे तो इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा 90 डिग्री आएगी। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, पहले बयान के मुताबिक यहाँ पर ये जावियों की जोड़ी बना दी है। ये दोनों जावियों की जोड़ी में दो खुसूसियत है। पहली खुसूसियत ये है कि ये गैर मुत्तसिला यानी एक की बाजू में एक नहीं है। दूसरी खुसूसियत क्या है कि दोनों जाविये ये मुकम्मला जाविये यानी दोनों जाविये की पैमाइशों की जमा क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने पहले बयान के मुताबिक यहाँ पर जावियों की एक जोड़ी बना ली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक अहम बात नोट कर लीजिए कि इस पहले बयान के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। सिर्फ ये जवाब नहीं हो सकता, बल्कि इस जवाब के अलावा भी इस पहले बयान के बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि इस पहले बयान के इस जवाब के अलावा भी बहुत सारे जवाब कैसे हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर हम इस जाविये की पैमाइश 10 दर्जे ले लें और इस जाविये की पैमाइश 80 दर्जे ले लें, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, गैर मुत्तसिला मुकम्मला जावियों की जोड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से अगर बच्चों हम यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश 35 दर्जे ले लें और इस जाविये की पैमाइश 55 दर्जे ले लें, तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, गैर मुत्तसिला मुकम्मला जाविये की जोड़ी बना सकते हैं। इसी तरह से बच्चों अगर मैं यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश अगर मैं 15 दर्जे ले लूँ और इस जाविये की पैमाइश 75 दर्जे ले लूँ, तो इस तरह से भी मैं क्या कर सकता हूँ, गैर मुत्तसिला मुकम्मला जाविये की जोड़ी बना सकता हूँ। तो इस तरह से बच्चों हम ऐसी बेशुमार गैर मुत्तसिला मुकम्मला जावियों की जोड़ियाँ बना सकते हैं। तो इसलिए बच्चों इस पहले बयान के बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने जो पहला बयान था तो पहले बयान के मुताबिक यहाँ पर दो जाविये बना लिए। ठीक है, अब बच्चों दूसरे बयान को देखिए। दूसरे बयान में वो कह रहे हैं कि गैर मुतम्मिम खती जोड़ी के जाविये। बच्चों हमको इस बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बनाना है जिनमें दो खुसूसियत पाई जाती हो। पहली खुसूसियत क्या है, वो गैर मुतम्मिम होना चाहिए और दूसरी खुसूसियत क्या होना चाहिए कि वो खती जोड़ी के जाविये होना चाहिए। ठीक है बच्चों, गैर मुतम्मिम किनको कहा जाता है, गैर मुतम्मिम यानी ऐसे दो जाविये जो मुतम्मिम जाविये ना हो। मुतम्मिम जाविये यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होना चाहिए। और गैर मुतम्मिम का क्या मतलब है, गैर मुतम्मिम का मतलब ये है कि ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 180 दर्जे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐसे गैर मुतम्मिम जावियों की जोड़ी बनाना है जो खती जोड़ी के जाविये भी हो। ठीक है बच्चों, आप ये जानते हैं कि खती जोड़ी के जाविये हमेशा 180 दर्जे के होते हैं, यानी खती जोड़ी के जाविये ये मुतम्मिम जाविये होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर ऐसे खती जोड़ी के जाविये जो मुतम्मिम जाविये ना हो, तो ऐसी जोड़ी तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हम खती जोड़ी के जाविये बनाएंगे तो वो हमेशा मुतम्मिम जाविये होंगे, यानी उन दोनों जाविये की पैमाइश की जमा 180 दर्जे होंगे। तो यहाँ पर दूसरे बयान के मुताबिक हम ऐसी जावियों की जोड़ी नहीं बना सकते जो गैर मुतम्मिम भी हो और खती जोड़ी के जाविये भी हो, क्योंकि जब भी हम खती जोड़ी के जाविये बनाएंगे तो वो मुतम्मिम जाविये होंगे, यानी उन दोनों जाविये की पैमाइश की जमा 180 दर्जे होंगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम ऐसे गैर मुतम्मिम खती जोड़ी के जाविये नहीं बना सकते। तो हम यहाँ पर इसका जवाब लिखेंगे कि नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि खती जोड़ी के जाविये हमेशा मुतम्मिम होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे खती जोड़ी के जाविये हमेशा मुतम्मिम होते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे खती जोड़ी के जाविये जो गैर मुतम्मिम भी हो बना नहीं सकते। तो इस तरह से बच्चों हमने दूसरा जो बयान था, दूसरे बयान को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों तीसरे बयान में वो क्या कह रहे हैं, तीसरे बयान में वो कह रहे हैं कि मुतम्मिम जाविये जो खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर तीसरे बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बनाना है जो मुतम्मिम जाविये होना चाहिए
और खती जोड़ी के जाविये नहीं होना चाहिए। यानी हमको ऐसे दो जाविये बनाना है जिनमें दो खुसूसियात पाए जाने चाहिए। पहली खुसूसियत क्या होना चाहिए कि वो मुतम्मिम जाविया होना चाहिए। मुतम्मिम जाविया होना चाहिए यानी ऐसे दो जाविये होना चाहिए जिनकी पैमाइशों की जमा 180 दर्जे होना चाहिए। और साथ ही साथ वो दोनों जावियों में क्या खुसूसियत होना चाहिए, उन दोनों जावियों में यह खुसूसियत होना चाहिए कि वो खती जोड़ी के जाविये नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ऐसे जाविये हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसे दो जावियों की जोड़ी बनाई है जो मुतम्मिम जाविये है और साथ ही साथ वो खती जोड़ी के जाविये नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा 180 दर्जे, इस जाविये की पैमाइश 120 है और इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे। अगर आप इन दोनों की जमा करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों जाविये की पैमाइश की जमा कितनी आएंगे, 180 दर्जे आएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जाविये मुतम्मिम जाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। साथ ही साथ बच्चों ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। बच्चों खती जोड़ी के जाविये किनको कहा जाता है, खती जोड़ी के जाविये यानी ऐसे दो जाविये होते हैं जिनमें एक बाजू मुश्तरक होता है, सेम होता है, और वो दोनों जाविये मिलकर एक खत बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों जावियों में एक बाजू मुश्तरक नहीं है, साथ ही साथ ये दोनों जाविये मिलकर एक खत नहीं बना रहे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, इसलिए ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर तीसरे बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बना लिए हैं जो मुतम्मिम जाविये है और साथ ही साथ खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीसरे बयान को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों यहाँ पर भी एक बात नोट कर लीजिए कि तीसरे बयान के भी बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि पहले बयान के बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं, तो इसी तरह से तीसरे बयान के भी बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। क्योंकि बच्चों हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस जाविये की पैमाइश 100 दर्जे ले सकते हैं और इस जाविये की पैमाइश 80 दर्जे ले सकते हैं। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दो जाविये बना सकते हैं जो मुतम्मिम जाविये भी हो और जो खती जोड़ी के जाविये भी ना हो। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस जाविये की पैमाइश 90 डिग्री और इस जाविये की पैमाइश भी 90 डिग्री लेकर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे दो जाविये बना सकते हैं जो मुतम्मिम जाविये भी हो और खती जोड़ी के जाविये ना हो। तो इस तरह से बच्चों तीसरे बयान के भी बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने मशक़ी सवालात 19 के पहले जो 3 बयानात थे उनके मुताबिक हमने जावियों की जोड़ियाँ बना ली है। तो चलिए बच्चों हम बयान नंबर 4 को देख लेते हैं। बयान नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, बयान नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि मुत्तसला जाविये जो खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर इस बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बनाना है जिनमें दो खुसूसियात पाई जाती हो। पहली खुसूसियत क्या है कि वो मुत्तसला जाविया होना चाहिए और दूसरी खुसूसियत ये कि वो खती जोड़ी के जाविये नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है, ऐसे दो जाविये बना लिए है। इस शक्ल में मैंने ऐसे दो जाविये बना लिए है जो मुत्तसला जाविये भी है और खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस शक्ल में जाविया ABC और जाविया CBD ये ऐसे दो जाविये है जो मुत्तसला जाविये है और साथ ही साथ खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है बच्चों, मुत्तसला जाविये किनको कहते हैं, मुत्तसला जाविये यानी ऐसे दो जाविये जो एक के बाजू में एक होते हैं और उनमें 3 खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत ये कि उनका एक रास मुश्तरक होता है, दूसरी खुसूसियत ये कि उनमें एक बाजू मुश्तरक होता है और तीसरी खुसूसियत ये होती है कि उनके अंदरूनी हिस्से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाविया ABC और जाविया CBD ये दोनों जाविये मुत्तसला जाविये, ये दोनों जाविये मुत्तसला जाविये क्यों है, क्योंकि इनमें मुत्तसला जावियों की तीनों खुसूसियत पाई जाती है। पहली खुसूसियत ये है कि उनमें एक रास मुश्तरक होता है, तो इन दोनों जावियों का एक रास यानी B यहाँ पर मुश्तरक है। दूसरी खुसूसियत ये होती है कि उनमें एक बाजू मुश्तरक होता है, तो यहाँ पर बाजू BC इन दोनों जावियों में मुश्तरक है, सेम है। और तीसरी खुसूसियत ये होती है कि उनके अंदरूनी हिस्से अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों के अंदरूनी हिस्से अलग अलग है, इसलिए ये दोनों जाविये कौन से जाविये कहलाएंगे, मुत्तसला जाविये, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। बच्चों खती जोड़ी के जाविये किनको कहते हैं, खती जोड़ी के जाविये यानी ऐसे दो जाविये जिनमें एक बाजू मुश्तरक होता है और उनके गैर मुश्तरक बाजू मिलकर एक खत बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ये दोनों जाविये खती जोड़ी के जाविये क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें खती जोड़ी के जाविये होने की जो दूसरी खुसूसियत है वो पाई नहीं जाती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों में एक बाजू तो मुश्तरक है,
यानी खती जोड़ी के जाविये होने के लिए जो एक खुसूसियत है वो इसमें पाई जाती है। लेकिन जो दूसरी खुसूसियत है, दूसरी खुसूसियत ये है कि उनके जो गैर मुश्तरक बाजू होते हैं तो गैर मुश्तरक बाजू मिलकर एक ख़त बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों की जो गैर मुश्तरक बाजू है ए बी और बी डी, ये दोनों भी बाजू मिलकर एक ख़त नहीं बना रहे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें खती जोड़ी के जाविये होने के लिए जो दूसरी खुसूसियत होना चाहिए वो इनमें नहीं पाई जाती, इसलिए हम इनको खती जोड़ी के जाविये नहीं कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, चौथे बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बना लिए हैं जो मुत्तसला जाविये है और खती जोड़ी के जाविये नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथे बयान को कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों पांचवें बयान को देखिए। पांचवें बयान में वो क्या कह रहे हैं, पांचवें बयान में वो कह रहे हैं कि ऐसे जाविये जो ना मुकम्मला जाविये है और ना मुत्तसला जाविये है। ठीक है बच्चों, पांचवें बयान के मुताबिक हमको ऐसे दो जाविये बनाना है जो ना मुकम्मला होना चाहिए और ना मुत्तसला होना चाहिए। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने यहाँ पर जावियों की एक ऐसी जोड़ी बना ली है जो ना मुकम्मला जाविये है और ना मुत्तसला जाविये है। बच्चों मुकम्मला जाविये किनको कहते हैं, मुकम्मला जाविये यानी ऐसे दो जाविये जिनकी पैमाइशों की जमा 90 डिग्री होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों जावियों की पैमाइशों की जमा 90 डिग्री नहीं है। इस जाविये की पैमाइश 80 दर्जे है और इस जाविये की पैमाइश 40 दर्जे। इन दोनों जाविये की पैमाइशों की जमा अगर हम करेंगे तो वो 120 आएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जाविये मुकम्मला जाविये नहीं है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों ये दोनों जाविये मुत्तसला जाविये भी नहीं है। मुत्तसला जाविये किनको कहते हैं, मुत्तसला जाविये यानी ऐसे दो जाविये जो एक के बाजू में एक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों जाविये एक के बाजू में एक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये दोनों जाविये मुत्तसला जाविये भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर पांचवें बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बना लिए जो मुकम्मला जाविये भी नहीं है और मुत्तसला जाविये भी नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी एक बात नोट कर लीजिए कि इस बयान के भी बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे बहुत सारे जावियों की जोड़ियां बना सकते हैं जो मुकम्मला जाविये भी ना हो और ना मुत्तसला जाविये हो। अगर बच्चों मैं यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश 70 दर्जे ले लूँ और इस जाविये की पैमाइश 30 दर्जे ले लूँ तो ये दोनों जावियों की पैमाइश की जमा 90 डिग्री नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जाविये भी मुकम्मला जाविये नहीं होंगे और साथ ही साथ वो मुत्तसला जाविये भी नहीं होंगे। इसी तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस जाविये की पैमाइश 50 दर्जे और इस जाविये की पैमाइश 60 दर्जे लेकर भी ऐसे जावियों की जोड़ी बना सकते हैं जो मुकम्मला जाविये भी ना हो और मुत्तसला जाविये भी ना हो। तो इसका मतलब क्या है, इस बयान के भी बहुत सारे जवाबात हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर 5 बयानात के मुताबिक जावियों की जोड़ियाँ बना ली है। ठीक है, अब बच्चों एक बयान रह गया, अब हमको क्या करना है, उस आखिरी बयान के मुताबिक जावियों की जोड़ी बनाना है। तो चलिए बच्चों हम मशक़ी सवालात 19 का जो आखिरी बयान है, बयान नंबर 6, उसको देख लेते हैं। बच्चों बयान नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, बयान नंबर 6 में वो कह रहे हैं कि खती जोड़ी के जाविये जो मुकम्मला जाविये है। बच्चों हमको इस बयान के मुताबिक ऐसे दो जाविये बनाना है जो खती जोड़ी के जाविये भी होना चाहिए और साथ ही साथ मुकम्मला जाविये भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप इस बयान को थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसे दो जाविये बना ही नहीं सकते जो खती जोड़ी के जाविये भी हो और साथ ही साथ जो है मुकम्मला जाविये भी हो, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि खती जोड़ी के जाविये हमेशा मुतम्मिम जाविये होते हैं, यानी खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश की जमा हमेशा 180 दर्जे होती है। इसलिए बच्चों हम ऐसे दो जाविये बना ही नहीं सकते जो खती जोड़ी के जाविये भी हो और साथ ही साथ मुकम्मला जाविये की जोड़ी भी हो, क्योंकि मुकम्मला जाविये यानी ऐसे दो जाविये होते हैं जिनकी पैमाइश की जमा 90 डिग्री होती है। ठीक है, और आप जानते हैं कि खती जोड़ी की जावियों की पैमाइश की जमा हमेशा 180 दर्जे होती है। इसलिए हम ऐसे दो जाविये बना ही नहीं सकते जो खती जोड़ी की जाविये भी हो और साथ ही साथ मुकम्मला जावियों की जोड़ी भी हो। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं कि ऐसे जाविये हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। और इसकी वजह क्या होगी, इसकी वजह ये होगी कि खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये हमेशा हमेशा मुतम्मिम जाविये होते हैं, यानी उन दोनों जावियों की पैमाइश की जमा 180 दर्जे होती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर मशक़ी सवालात 19 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सवालात 19 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।